देश आजाद हुआ और आजादी के बाद इस देश का जो शिक्षा मंत्री था वो बना मोहम्मद करीम छागला। उसके बाद में बना हुमायूं कबीर। उसके बाद बना नूरुल हसन और एक बना फखरुद्दीन अली अहमद जो उपराष्ट्रपति भी रहा है। चार शिक्षा मंत्री जिस देश में मुसलमान रह गए हो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो उस देश के इतिहास से तुम ये आशा रखते हो कि महाराणा प्रताप महान पढ़ाया जाएगा, वहां अकबर महान नहीं होगा तो और कौन होगा? हमें पढ़ाया शाहजहां थे, शाहजहां ने मुमताज बेगम की कब्र पर ताजमहल बनवा दिया। आज पोल खुल गई ना उसकी। मैंने तो अब से 36 साल पहले देखा था उसको। 22 कमरों में ताला लगा हुआ और जहां कब्र है ना, अंडरग्राउंड कब्र, उस समय वहां के आगरा के जो डीएम थे वो मेरे एक चेले के ससुर थे। उससे सिफारिश करी, उनने हमारी बात को माना और वो 2 जगह जो ताला लगा हुआ था वो हमने खोला और 15 मिनट में सब कुछ देखा। आप में से किसने देखा बताओ? जिसने देखा हो ये बताओ, ताजमहल का मेन गेट किस दिशा में है? उसका जो मुख्य दरवाजा है किस दिशा में है? वो दक्षिण को है। जबकि मुस्लिम कोई भी इमारत हो उसका मेन गेट पश्चिम को यानी काबा की ओर होना चाहिए। उस पर श्री द्वार लिखा हुआ, दरवाजा पार करके अंदर आप जाएंगे तो जैसे यहां से यज्ञशाला है, इतना बड़ा एक पक्का तालाब है, तालाब में फुहारे लगे हुए हैं और वहीं इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि शाहजहां की बेगम का मुख्य नाम अर्जुमंद बानो था, जो जहांगीर के साले की बेटी थी, मामा की लड़की से। और याद रखना, ताजमहल शाहजहां के पैदा होने से भी 532 साल पहले बन गया था और राजपूत राजा महोबे के राजा परमाल सिंह चंदेल ने इसको बनवाया था। और इसके बनाने वाले का आज भी 6 फुट लंबा पत्थर शिला आपको ताजमहल भी रखी मिल जाएगी। संस्कृत में 32 श्लोक हैं, उसके निर्माण का वो लिखा 6 फुट लंबी है। मैंने नाप करके देखी, मैं खड़ा हो गया उसके बराबर। अब वो मुझसे 1.5 इंच फालतू निकली और मैं 6 फुट में 1.5 इंच कम हूं। मैंने हिसाब लगा लिया 6 फुट की है। आप कभी अब जाए, अब तक गए या ना गए, लेकिन अब जाना। आप जब जाएंगे और वो जो अंडरग्राउंड कब्र है उसका ताला खोल करके दरवाजे पर खड़े हो जाओ और बिल्कुल सामने दीवार पर नजर मारो। सामने जब दीवार पर नजर पड़ेगी तो संगमरमर के पत्थर में लिखा हुआ, नक्काशा हुआ इतना बड़ा ओम मिलेगा। बताओ, इस्लाम और ओम, यदि किसी के मुंह से ओम निकल जाए तो 40 दिन तक तो जबान भी शुद्ध नहीं होती। 40 दिन में जबान शुद्ध होगी। और सुअर कहने से, इसीलिए मसूर को भी मसरी कहते हैं या लाल दाल कहते हैं, क्योंकि मसूर में सूर आता है। अब मसूर को तो सूर कह दिया, मसूर को तो मसरी कह दिया। अफगानिस्तान की जो शहर है बहुत बड़ा कसूर, उसे कसरी कह देंगे। कसूर तो कसूर ही रहेगा। अब जहां सुअर कहने से 40 दिन तक जबान भी शुद्ध नहीं होती, तो ताजमहल में क्या कर रहा हो? ओम लिखा हुआ। और जहां वो उस कमरे को देखो, 8 कोण का कमरा है। अरे हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति है कि पहले 8, लाल किला भी 8 कोण का ही, और ये यज्ञशाला भी ऐसी इसी तरीके से बनाते हैं, 8 कोण का। उसमें परिक्रमा करने का बड़ी आसानी रहती है। 8 कोण का कमरा है और 8 कोणों में 8 ही संगमरमर की जाली,
और प्रत्येक जाली को देखो उसमें स्वास्तिक, स्वास्तिक जानते हो, सतिया बोलते हो, क्या कह देते हो, उसमें स्वास्तिक बना हुआ है, छोटे वाला ओम लिखा हुआ, जाकर के देखो, स्वास्तिक बना हुआ है, ओम लिखा हुआ है। और आपने ये भी सुना होगा कि मुमताज की कब्र पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, सुना ना आपने? मुसलमानों में बताओ कहां ये विधान है कि कब्र पर पानी टपके? वास्तव में क्या था ये? जहां वो उसकी कब्र है वहां शिवलिंग था, और शिवलिंग को आपने गांव में देखा होगा, गांव में शिवलिंग रखा है, उसके ऊपर एक तिपाई है लोहे की, उस पर घड़ा रखा है, घड़े में छेद है, बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर पड़ता रहता है उसको ठंडा करने के लिए। और वो लिंग क्या है, ठंडा क्यों किया जाता है? मैं कहता हूं उनका वंश चले ही ना, वो बिल्कुल खत्म होने चाहिए, उनकी दाढ़ियों में आग लगा देनी चाहिए जिन कुत्तों ने इन पुस्तकों को लिखा है। और जो उन पर विश्वास करता है वो पागल, उसका बाप पागल, और औलाद पागल जरूरी होगी जब वो पागल है तो। लाओ तो सही, तुम किस चक्कर में पड़े हो? आर्य समाज की बात तुमने मान ली तो कुछ बचाव हो सकता है, बाकी वो आप भी मरेंगे, तुम्हें लेकर के मरेंगे। वो एक इंजीनियर ने बनाया था, जमुना से पानी आता था, ऊपर इकट्ठा होता था, बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर पड़ता था। आज वो खराब है, आज के इंजीनियरों से थे उसकी मरम्मत भी नहीं हुई, मरम्मत ही करके दिखा दो उसकी। और लो सबसे बड़ा प्रमाण दे रहा हूं, शाहजहां नामा, शाहजहां का जो जीवन चरित्र है, लो उसी को पढ़ते। मेरे पिताजी उर्दू पढ़े हुए थे उस जमाने के, 8वीं पास थे, जब 8वीं पास तो तहसीलदार बन जाते थे। वो कभी कभी पकड़ करके कहा करते, आ उर्दू पढ़ाओ तुम, आ उर्दू पढ़ाओ, मगर पता नहीं क्यों जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा दिया। आज मुझे याद आता है कि बहुत तसल्ली से पढ़ लेता तो बहुत अच्छा रहता। मैंने शाहजहां नामे को पढ़ा। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो बुरहानपुर है, और बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देने में अर्जुमंद बानो मर गई थी, जिसे तो मुमताज महल कहते थे, और वो वहीं दाब दी गई थी। अरे पता कैसे बना था? आपने परमाल चंदेल का नाम मैंने अभी बताया, पृथ्वीराज को तो सब जानते ही, नाम सुना ही होगा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की लड़की थी बेला, और परमाल सिंह चंदेल का लड़का था ब्रह्मा। आल्हा में वर्णन है, लेकिन आल्हा पर मुझे विश्वास नहीं, मैंने दूसरा इतिहास पढ़ा है। और बेला ने ये कहा था, पिताश्री ब्रह्मा को मैंने मन से अपना पति चुन लिया है, और मेरा विवाह उसके साथ हुआ। पृथ्वीराज ने कहा, वो 2 पैसे का आदमी, मैं इतना बड़ा राजा, उसके बेटे से तेरा शादी कैसे कर दूं? तो बेला ने कहा कि पिताजी मैं आर्या हूं, देखो वो जानती थी, दयानंद से भी कई पीढ़ी पहले, मैं आर्यों की बेटी हूं, और आर्यों की बेटी एक ही बार अपने मन से किसी को पति चुनती है, बार बार नहीं चुनती। मैंने अपने मन से ही ब्रह्मा को पति चुन लिया है, विवाह करना होगा। तो पृथ्वीराज ने कहा कि युद्ध का निमंत्रण दे देता हूं, वो जीत गया तो ब्याह कर दूंगा, और वो हार गया तो फिर नहीं करूंगा। युद्ध हुआ, और युद्ध में ब्रह्मा जो था परमाल सिंह का लड़का, वो भी मारा गया। पृथ्वीराज की बेटी युद्ध के मैदान में चिता बना करके उसी के साथ सती हो गई। तब परमाल सिंह चंदेल ने कहा था कि अब रहा क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इस संपत्ति का क्या होगा? उन्होंने कहा, यमुना के किनारे आगरे में एक ऐसा मंदिर बनवाओ, सारा संसार जिसे देखने आए, तेरी जीवन चरित्र की कुछ घटनाएं लिख देंगे, सारे लोग पढ़ेंगे, तेरे गीत गाएंगे, नाम अमर हो जाएगा। उस समय शिव मंदिर बनाया गया था, इसका नाम था तेजो महालय, और तेजो महालय वो हो गया। अब इसका देखो, शाहजहां नामे में लिखा है कि जो तेजो महालय था, ये जो हिंदुओं का शिव मंदिर था,
जयसिंह को डरा करके और शरीफाबाद की तहसील दे करके, तहसील शरीफाबाद की तहसील इसके बदले में दी, कुछ उसको डराया और उसका शिव मंदिर हमने लेकर के मुमताज की कब्र को उखाड़ करके उसमें जो हड्डियों का चूरा निकला उनका जनाजा बना करके बुरहानपुर से आगरे तक वो जनाजा आया। उसमें 16 दिन लगे। रास्ते में फकीरों को धन बांटते आए और 17वें दिन यहां आकर के तेजो महली के गुंबद के नीचे गड्ढा खोद करके वहां मुमताज की हड्डियों को दफन कर दिया। ये शाहजहां के इतिहास में ना लिखा हो तो शिवानंद जी ने। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई जो हाथ ना लगे रहे, लिखा हुआ देख लो। और उसकी बेटी क्या कह रही है आपको पता? 1658 में, सन 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाल दिया। और जब जेल में पड़ा था तो एक दिन बैठा बैठा कह रहा है अपनी लड़की कौन थी? जहां आरा। याद रखना इसकी 2 बहन थी, जहां आरा, रोशन आरा। रोशन आरा औरंगजेब के पक्ष में रहती थी, जहां आरा शाहजहां के पक्ष में रहती थी। और पूरा इतिहास पढ़ जाइए, शाहजहां ने अपनी बेटी को कभी बेटी कह करके नहीं पुकारा और बेटी ने इसे अब्बू कह करके नहीं पुकारा। कारण क्या था? आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक पुस्तक मंगाना बर्नियर की भारत यात्रा। और बर्नियर क्या लिखता है कि मैं घूमता घूमता जब दिल्ली में गया तो दिल्ली में मुझे ऐसी बात सुनने को मिली जिसका विश्वास नहीं हुआ। मैंने सुना कि शाहजहां अपनी बेटी जहां आरा को अपने घर में रखता था। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं चल करके आगरा आया। आगरा में मुझे पता चला कि मुसलमानों की एक मीटिंग हो रही है। तो मैं उस मीटिंग में चला गया। उस मीटिंग का जो अध्यक्ष था, मैं उसके पास जाकर के बोला, मैंने कहा मुल्ला जी मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या ये बात सच है? कि हाँ सच है। बर्नियर ने कहा मैंने माथे में हाथ मारा। जो अपनी बेटी को ना छोड़ता हो वो किसी एक औरत से प्यार कर सकता है? कि फिर 2500 कैसी तैसी बनाती थी उसका हरम में वहां जाकर के। इसे तो हीर रांझा 100 गुना अच्छा, लैला मजनू 100 गुना अच्छा, सोनी महिवाल अच्छे, कम से कम एक से एक का तो प्यार हुआ। लेकिन वहां तो बेटी भी नहीं बख्शी गई। आपने कवि की कल्पना सुनी होगी, हमारे रोहेल सिंह जी और रामनिवास जी कवि बैठे हैं। कवि की कल्पना है, सच तो नहीं लगता मुझे लेकिन कल्पना है। कहते हैं चंपा के पेड़ पर भंवर नहीं बैठता, सारे फूलों पर बैठता है, लेकिन चंपा के पेड़ पर नहीं बैठता। बैठता नहीं बैठता मुझे पता नहीं। कवि ने लिखा कि चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर वो अवगुण है कौन सा जो भंवर ना आवे पास। तेरा रूप भी है, रंग भी है, सुगंधी भी है, पर भंवर क्यों नहीं आता? चंपा ने कहा वो तो बतेरा आवे, मैं आने नहीं देती। कि क्या मतलब? वो कहते बेशक मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर ठोर ठोर के बासी को मैं नहीं बैठा हूं पास। आज चमेली पर बैठा, कल को गुलाब पर बैठा, ऐसे कुत्ते को बैठने ही नहीं देती, वो तो बदरा बैठता है। जिसके हरम में 2500 औरतें रहती और बहन को भी ना छोड़ता हो, एक मुमताज से प्यार कैसे हो गया उसका? एक औरत से प्यार हो सकता है? वहां क्या कह रहा बैठा बैठा? लाल किले में बैठा हुआ है आगरा, जहां आरा को कह रहा है कि देखो बेगम, एक तरफ तो ये हिंदू हैं जो सैकड़ों साल पहले मरे हुए बुजुर्गों को भी अन्न और पानी पहुंचाते हैं। पहुंचाते नहीं पहुंचाते? श्राद्ध करते हैं ना, कनागत के सैकड़ों साल पहले जो मर गए उनके लिए भी पानी और भोजन पहुंचाते हैं।
और एक तरफ हम मुसलमान हैं, हमारा बेटा जीते जी भूखे मार रहा है। तो जहां आरा ने कहा कि बादशाह, जब ये हिंदू इतने अच्छे होते हैं तो तुमने उनके साथ धोखा करके उनका शिव मंदिर क्यों छीन लिया, उनका तेजो महल क्यों छीन लिया? जैसे तुम्हें मस्जिद प्यारी है, उन्हें अपने मंदिर प्यारे हैं, तो उनका तेजो महल तुमने क्यों छीना? क्या मक्कारी नहीं है, गद्दारी नहीं है? तो शाहजहां कहता है कि कहता है कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, मुसलमान मुसलमान को छोड़ करके यदि गैर मुसलमान से दोस्ती करेगा तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। आप ही तो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये तो पता चल गया होगा ना, चल रहा होगा। आप ही कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब ही सिखाता है। क्या सिखाता है? मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। ये सारा मजहब के नाम पर हो रहा, क्या हो रहा? वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कोई बापू बन गया, कोई राष्ट्रपिता बन गया, पता नहीं कितने राष्ट्रपिता बन गए, कितने बापू बन गए।